सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम करेंगे टास्क 2 के बारे में कुछ बातें। आई होप आप सबको फॉर्मेट के बारे में तो सब पता ही होगा, बट फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेट के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको लिखनी होती है इंट्रो। 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है हमारा जो टास्क 2 होता है। इंट्रो, BP1, बीपीज होते हैं, जो BP1 और BP2, और लास्ट होता है कंक्लूजन। ठीक है बेटा, तो जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है सबसे पहले आपको लिखनी होती है बेटा जनरल लाइन। किसी भी टॉपिक पे के बारे में, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट, अगर आती है तो ठीक है, वरना इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। सो एग्जामिनर पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। नेक्स्ट होती है बेटा रीफ्रेजिंग। जो भी हमें टॉपिक दिया होता है उसे हमें रीफ्रेज करना होता है अपने वर्ड्स में। ठीक है, और लास्ट होती है बेटा थीसिस लाइन। इंट्रो को हमने बेटा 4 to 5 लाइंस में कंप्लीट करना होता है। देखिए कि उसमें 40 to 50 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा होता है हमारा BP1 बेटा। ठीक है, BP1 में हमने क्या लिखना होता है, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। जो भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, डिस्कस द बोथ व्यूज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्री, डिसएग्री। तो एग्री अगर पूछा गया है तो आपको फर्स्ट पार्ट का जो आंसर देना है। ठीक है, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। कुछ हमें बताते हैं कि 4 पॉइंट्स लिखने हैं या कुछ 3 लिखने हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 2 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए। ठीक है, जिसको हमें 10 to 11 लाइंस में आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है बेटा BP2। उसमें हमें सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होता है, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स और 10 to 11 लाइंस, मतलब 90 वर्ड्स तो बेटा होने ही चाहिए। ठीक है, दोनों बीपीज में। सो 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है, आपको कौन लिखने होते हैं, या फिर 250 मैक्सिमम। ठीक है, ज़्यादा भी एक्सपेंड नहीं करना है हमें। उसके बाद आता है कंक्लूजन बेटा। ठीक है, तो कंक्लूजन में ऑफ कोर्स BP1 और BP2 को हमें सम अप करके लिखना है। समरी ऑफ द टास्क, 2 to 3 लाइन्स, 20 to 30 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, डोंट राइट एग्जाम्पल एंड न्यू आइडिया इन द कंक्लूजन। तो हमें बेटा कोई भी न्यू आइडिया को एक्सप्लेन नहीं करना है कंक्लूजन में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी एग्जाम्पल को मेंशन नहीं करना है, हमें बस सम अप कर देना है। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मेट अच्छे से पता चल गया होगा। अब बेटा मैं आपको बताऊंगी कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीसिस लाइन कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें। तो मैं आज आपको बोथ व्यूज़ का एग्जैक्ट थीसिस लाइन कंक्लूजन बताऊंगी। उसे आप कॉपी करेंगे ऐसे के ऐसे, और आपको बहुत अच्छे 7+ मार्क्स आ जाएंगे, पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए अभी। तो यस बेटा, अगर हमें बेटा टॉपिक आया है, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, वो रिलेटेड है बोथ व्यूज़ और योर ओपिनियन, कि आपको बोथ व्यूज़ देने हैं और आपका ओपिनियन चाहिए। तो पहले मैंने आपको बताया जनरल लाइन है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट आती है बेटा हमारी रीफ्रेजिंग। तो अकॉर्डिंग टू मी जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या लिखना है, जो थीसिस लाइन होती है बेटा, आई विल डिस्कस बोथ द व्यूज अलोंग विद माई परस्पेक्टिव इन अपकमिंग पैराग्राफ। ठीक है, तो क्या लिखा है उन्हें कि मैं अपने बोथ व्यूज डिस्कस करूँगा अपने परस्पेक्टिव से, जो मुझे ठीक लगता है। ठीक है, अपकमिंग पैराग्राफ में। तो पहले टू बिगिन विद द प्रोपोनेंट्स, कि पहले मैं अपने व्यूज़ के साथ स्टार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोपोनेंट्स के साथ। BP1 में बेटा आप जिस पॉइंट, जो आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिस टॉपिक पे, उसको आप ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे। इसमें 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स मिनिमम लिखने हैं आपको। नेक्स्ट आता है बेटा BP2,
इसमें आप इन लाइन को बेटा रट्टे लगा लीजिए, ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मैं बोल रही हूँ आपको, आपको 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। टू डिस्कस द व्यूज ऑफ अदर। अब जो बाकी लोग कहते हैं, हु सेल्स इन अनदर बोट, मतलब जो दूसरी बोट में बैठे हैं, मतलब जो दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग। पहले हम लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग, अब जो दूसरे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा कंक्लूजन की ओर। तो अगर बेटा आपको कंक्लूजन का कोई आइडिया नहीं है, तो बेटा उसमें आप यही लिखोगे, बोथ द ओपिनियंस हैव देयर ओन वैल्यू। दोनों ओपिनियंस की अपनी वैल्यू है, सो दैट नीदर ऑफ दीज कैन बी निग्लेक्टेड। दोनों में से कोई भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो भी आपको लगता है दोनों में से, उसे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक टॉपिक पे ऐसे बना के दिखाऊं, तो आप ज़रूर बेटा कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए थैंक यू।